देवघर में ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 जवान शहीद। संतोष यादव, रवि मिश्रा हुए शहीद। मछली व्यापारी की सुरक्षा में थे तैनात। मंत्री बादल पत्रलेख ने शहीद जवानों के परिजनों से की मुलाकात। मंत्री ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। देवघर में शहीद जवानों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की मौजूदगी में दिया गया सम्मान। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर, केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने शिव सोरेन से की मुलाकात। दिशोम गुरु से महामहिम ने ली स्वास्थ्य की जानकारी। रांची में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुआ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा मंथन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का किया आह्वान। कहा बीजेपी को हराना पार्टी का मुख्य उद्देश्य। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। जिला बीजेपी कार्यालय में एनडीए की अहम बैठक। सीएम के कैबिनेट विस्तार पर बयान के बाद बिहार में सियासत तेज। कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, वाजिब हक लेकर रहेगी पार्टी। कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्रा पर आरजेडी का पलटवार। नीतीश के बयान का निकाला गया गलत मतलब। कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। कहा तेजस्वी का कठपुतली तेजस्वी के बन चुके हैं सीएम। देश के 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए। राजेंद्र विश्वनाथ हार लेकर बने बिहार के राज्यपाल, तो सीपी राधाकृष्णन को झारखंड की जिम्मेदारी। रमेश बैस को बनाया गया महाराष्ट्र का राज्यपाल। फागू चौहान भेजे गए मेघालय। बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर सियासत। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा बीजेपी राजभवन का भगवाकरण करना चाहती। बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर जेडीयू ने भी साधा निशाना। कहा संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। कांग्रेस के कई वरीय नेता रहे मौजूद। पटना सचिवालय के पास गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन। शिक्षकों ने सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बिहार में हुई 68वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा। सभी जिलों के 805 परीक्षा केंद्रों पर हुआ एग्जाम। गया में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सरायकेला के आदित्यपुर गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। कटिहार में मकई के खेत में 18 साल की युवती का मिला शव। शनिवार से लापता थी युवती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में शराब बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार के महुआ ढान में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांका के पंजवारा में 2 पक्षों में मारपीट। झड़प में 4 लोग घायल। केस दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। गया में बालू खनन के विरोध में ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। एक वाहन में लगाई आग। पोकलेन पर भी पथराव। मधेपुरा में अवैध शराब के खिलाफ मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की छापेमारी। स्कॉर्पियो में लदे 30 विदेशी पेटी शराब को किए गए बरामद। भागलपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या। विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। गढ़वा के केदार थाना इलाके में गेहूं के खेत में मिला 17 साल की लड़की का शव। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी। रेप के बाद हत्या कर शव को दफनाया। गांव के ही 5 दरिंदों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने 1.5 को मारी गोली। गंभीर हालत में शख्स का इलाज जारी। आरा में अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। घायल अवस्था में ट्रक ड्राइवर का अस्पताल में चल रहा है इलाज। फलवारी शरीफ के एसपी का सिपाहियों से मसाज कराते वीडियो वायरल। 7 सिपाहियों ने पटना एसएसपी से की है शिकायत। लखीसराय में बालू माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा। बिना चालान के 2 बालू लदी गाड़ियों को किया गया जब्त। कटिहार में नेशनल हाईवे पर बना बड़ा सड़क हादसा। कार सवार 3 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। रांची में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। नामकुम थाने के पास हुआ बड़ा हादसा। धनबाद में बैंक मोड़ थाने के पास सिटी सेंटर मॉल में जूते की दुकान में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी। सरायकेला में देर रात आग लगने से हड़कंप। अज्ञात कारणों से दुकान में लगी भीषण आग। पाकुड़ सदर के चांचकी मुख्य सड़क किनारे झोपड़ी में लगी भीषण आग। झोपड़ी पूरी तरह से जलकर खाक। बांका में कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे। कार सवार। अमरपुर थाना क्षेत्र का मामला। कटिहार में आग से 5 घर जलकर खाक। ट्रैक्टर, एसयूवी, 2 बाइक समेत 3 जनरेटर भी जले। बेगूसराय में बोलेरो और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। 2 घायल अस्पताल में भर्ती।
पश्चिमी चंपारण के बझौलिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किसान की मौत, गन्ना गिराकर लौटते वक्त हुआ हादसा। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, आग लगने से महिला झुलसी, 50,000 से अधिक का नुकसान। आरा में बेलगाम स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, स्कॉर्पियो चालक फरार। रोहतास में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक से कुचलकर शिक्षक की मौत, लोगों ने किया प्रदर्शन। दुमका में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आज किया गया उद्घाटन। बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कैमूर में कुदरा में खुरमाबाद तक लगा 8 किलोमीटर तक लंबा जाम, छोटे बड़े वाहन भी जाम में फंसे, लोगों को हो रही परेशानी। मुजफ्फरपुर की छात्राओं को नहीं मिल पा रहा कन्या उत्थान योजना का लाभ, योजना का लाभ लेने के लिए छात्राएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लगा रही चक्कर। सुपौल में इंद्रदेव यादव बने अनुमंडलीय अस्पताल प्रभारी, इंद्रदेव यादव पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप। आरा के रमना मैदान का 12 करोड़ रुपए से होगा जीर्णोद्धार, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह करेंगे सौंदर्यीकरण का शिलान्यास। पटना सिटी के गमकुआ इलाके में एक नवविवाहिता ने की आत्महत्या, महिला के मायके वालों ने दामाद पर लड़की को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, दौसा में पीएम मोदी ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसूट फेज का उद्घाटन, 12,000 करोड़ से ज्यादा की आई है लागत। पीएम ने कहा देश के विकास को नई गति देगा एक्सप्रेसवे, निवेश का सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को होगा। पीएम मोदी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही सरकार, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती को पीएम मोदी का नमन, 200वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित समारोह में हुए शामिल। हवन में भी शामिल हुए पीएम मोदी को भेंट किया गया मोमेंटो। पीएम मोदी ने कहा महर्षि दयानंद हमारे प्रेरणा, विश्व में मानवीय विचारों का संचार जरूरी। आगरा में G20 मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइट और साउंड शो ने मोहा सबका मन। त्रिपुरा में विजय संकल्प रैली में विरोधियों पर गरजे अमित शाह का, त्रिपुरा को कैडर राज से मुक्ति मिली। जमीयत अधिवेशन में अरशद मदनी के बयान पर बवाल, जैन मुनि लोकेश ने मदनी की बातों को बताया बेबुनियादी। जैन मुनि का आरोप, अरशद मदनी ने मंच से की गलत बातें, एकता के मंच से टकराव की बात। महमूद मदनी के इस्लाम वाले बयान के समर्थन में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा हिंदू धर्म से भी पुराना है बौद्ध धर्म। यूपी में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की आय जानने में जुटी जांच एजेंसियां, नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के मदरसे में नहीं बता पा रहे मदरसे वाले अपनी आय के स्रोत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास को कई संगठनों का मिला समर्थन, बैठक में वकील महेंद्र प्रताप बने ने कई सबूतों को किया लोगों से साझा। कानपुर देहात में ट्रक में भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। कानपुर के बर्रा पुलिस चौकी के बाहर खड़ी पुरानी गाड़ियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नैनीताल में लपटों का तांडव, 3 दुकानें जलकर खाक, मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। नोएडा में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत, परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मेरठ में टली बड़ी घटना, परीक्षितगढ़ के नहर के पास हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, डिफ्यूज किया गया हैंड ग्रेनेड। बिजनौर में गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौकशों को किया है गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। हरदोई में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, गोलीबारी में 1 बदमाश घायल। वाराणसी में दिव्यांग छात्रा से छेड़खानी पर बीएचयू के सामने प्रदर्शन, छात्रों ने कुलपति का फूंका पुतला। जालौन में नशे में धुत कार सवार युवक ने मचाया उत्पात, कार से कई गाड़ियों को बनाया निशाना। गाजियाबाद में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, सिंचाई विभाग की जमीन पर चला बुलडोजर। सीतापुर में दबंगों का कहर, बुजुर्ग महिला की लाठी डंडों से पीटकर बेरहमी से पीटा गया, बीच बचाव करने आए लोगों पर भी बरसाए गए लाठी डंडे। विदिशा में ट्रक ने बोलेरो कार को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल में भारी बर्फबारी से मौसम फिर बदला, पहाड़ों पर दिख रही बर्फ की सफेद चादर। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, हल्की बर्फबारी से बढ़ा पर्यटकों का उत्साह।
जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी, हर ओर नजर आ रही बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कश्मीर वैली में पिछले एक हफ्ते में कई बार हुई बर्फबारी, शोपियां में 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जारी है बर्फबारी का दौर, कई जगहों पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां, गुलमर्ग और गांदरबल में हुआ हेवी स्नोफॉल, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के चलते 3 नेशनल हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी, 5 दिनों के विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहे करीब 1500 एथलीट। तीसरी बार विंटर गेम्स की मेजबानी कर रहा गुलमर्ग, स्कीइंग, बुजिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे कई खेलों का आयोजन। लंबा खिंच सकता है रूस यूक्रेन का जंग, रूस समर्थन वैगनर आर्मी ने जताई है आशंका। रूसी सेना का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, रूस ने 1 घंटे में यूक्रेन पर दागी 17 मिसाइलें। यूक्रेन पर लगातार मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है रूस, रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक 61 मिसाइलें दागी। ड्रोन से भी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का भीषण हमला, यूक्रेन ने रूस के 11 ड्रोन मार गिराए। रूस के खिलाफ यूक्रेनी फौज ने किया युद्धाभ्यास, बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेनी आर्मी का युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास के दौरान आमने सामने की लड़ाई का ड्रिल करते दिखी यूक्रेनी फौज, जंग के मैदान की तस्वीरें आई सामने। टैंक और दूसरे भारी हथियारों से हमले का युद्धाभ्यास करते दिखी यूक्रेनी सेना। दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलने का अभ्यास करते दिखी यूक्रेनी सेना, रस्सी और पाइप के सहारे युद्ध लड़ने का अभ्यास। रूस ने D-20 होवित्ज तोप से किया हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागे कई तोप। यूक्रेन को हार्पून एंटीशिप मिसाइल सप्लाई कर सकता है ब्रिटेन, स्टॉर्म शैडो मिसाइल की भी सप्लाई हो सकती है।